भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण आ रहे, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, इसलिए विकल्प चुनें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 और उससे अधिक? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकोमोडेशन, समायोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति, भाषा, स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन तथा प्रत्यास्मरण पर, सहकर्मी, बातचीत और पाठ, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? सृजनात्मक, स्थानिक, तर्कशास्त्री, गणितीय, प्रकृतिवादी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पहचान, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, या कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? लिखित पाठ को समझना, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्क घात है, या असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है?
प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भूमिका की उपेक्षा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में किसकी भावना पैदा करनी चाहिए? जुड़ाव, बहिष्करण, हीनता या अलगाव की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अवकथन ये है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। कारण आर है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। सही विकल्प चुनें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा है, नकद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा है, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा है, रुचि आंतरिक प्रेरणा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम या प्रतिस्पर्धा की भावना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।